तो लो गाइस, मैं वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। हाँ, मुझे पता है मैं काफी देर बाद आया हूँ। इसका रीजन तो आपको पता ही है कि मेरा चैनल हैक्ड हो गया था। तो यार अब आपको पकाना बंद कर देता हूँ और सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर टाइमलाइन से, जहाँ पे गोकू व जीटा और गोकू ब्लैक की फाइट चल रही होती है। जहाँ पे अचानक से ही गोकू ब्लैक अपने हाथ में से एक एनर्जी स्वॉर्ड बना के गोकू व जीटा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पीछे एक टाइम स्पेस कट जाता है। और उस कटे हुए टाइम स्पेस को देख के गोकू व जीटा कहते हैं कि आखिर अब ये क्या बाला है। और तभी गोकू ब्लैक कहता है, मैंने एक डायमेंशन को ही काट दिया और इस कटे हुए डायमेंशन से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दूसरे डायमेंशन को इस टाइमलाइन के साथ जोड़ दिया है। ये है एक कोड की ताकत। और तभी अचानक से ही गोकू व जीटा और गोकू ब्लैक उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। मेरा मतलब उस कटे हुए टाइम स्पेस के अंदर खींचे चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जेजे के वर्ल्ड, जहाँ पे सुकुना और जोगो की बैटल शुरू हो गई होती है और उन दोनों ने हर जगह पे लावा ही लावा कर दिया होता है। और तभी अचानक से ही उनकी फाइट के दरमियान में कोई आ गिरता है, पर उन दोनों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला होता और वो अपनी फाइट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से ही जोगो और सुकुना को किसी का अटैक आता हुआ सेंस होता है और वो दोनों काफी ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज तो कर देते हैं, पर वो कहते हैं कि आखिर ये अटैक आया कहां से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान सा शख्स एक जलती हुई जगह से बाहर निकल रहा होता है और वो अनजान शख्स कहता है, तुम घटिया मोटल, तुमने आते ही मुझ पे हमला कर दिया और तुम्हें लगा कि मैं मारा गया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने एक गॉड को मारने की कोशिश की है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी अपनी जान देकर, घटिया मोटल्स। और सुकुना अपनी जोगो के साथ फाइट को भूल ही जाता है और वो उस अनजान से शख्स को देख के हंसने लगता है और वो कहता है, तुमने अपने आप को देवता कहा। और सुकुना काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जोगो, जो सुकुना के साथ लड़के काफी ज्यादा घायल हुआ होता है, वो उस अनजान शख्स को काफी ज्यादा स्पीशियस लुक से देख रहा होता है और वो कहता है, क्या ये कोई जुजुत्सु सोर्सरर है? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सारे जुजुत्सु सोर्सरर तो गोजो सातोरु को बचाने में लगे हुए हैं और आखिर ये कौन है जो अपनी मौत के पास खुद चला आया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान शख्स और कोई नहीं गोकू ब्लैक ही होता है। और गोकू ब्लैक उस आग से बाहर निकल के काफी ज्यादा इवल सी स्माइल करके अचानक से ही जोगो के पीछे पहुंच जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेगुमी फुशिगुरो और तोजी जैनिन को, जहाँ पे वो आपस में भिड़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तोजी अपने कर्स टूल से मेगुमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है कि अचानक से ही उनके दरमियान में कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा होता है। और वेजिटा ने तोजी के उस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है जो वो मेगुमी के ऊपर कर रहा था। और तभी वेजिटा तोजी के उस कर्स टूल से तोजी को पकड़ के काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और मेगुमी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन। और तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी सेंस होती है और वो कहता है, तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो ब्लैक। और तभी वेजिटा वहाँ से उड़ जाता है और मेगुमी वेजिटा को उड़ता देख काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, गोजो सेंसे के बाद ये दूसरा आदमी है जिसे मैं उड़ते हुए देख रहा हूँ। क्या ये कोई कर्स स्पिरिट है या कोई जुजुत्सु सोर्सरर? और फिर हमें दिखाया जाता है तोजी जैनिन को, जो वेजिटा के उस थ्रो से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और वो कहता है, वो बंदा सच में ताकतवर था, अब मैं उसे ही जाके हराऊंगा। और तोजी भी वेजिटा के पीछे निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक और जोगो को, जहाँ पे गोकू ब्लैक जोगो के पीछे आके कहता है, वो तुम ही हो ना जिसने मुझ पे पहला अटैक किया, तुम्हें उसके लिए मरना होगा मोटल। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोगो और सुकुना काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं और वो कहते हैं, क्या इसने अभी अभी टेलीपोर्ट किया? और तभी गोकू ब्लैक अपने हाथ में से एक एनर्जी ब्लेड निकाल के जोगो को काटने वाला ही होता है कि अचानक से ही जोगो अपनी जगह से काफी तेजी से मूव करता है और वो गोकू ब्लैक के ऊपर एक अटैक शूट भी कर देता है, अपना वो फायर वाला, पर उसे गोकू ब्लैक काफी आराम से ही डॉज कर देता है। और वो कहता है, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव, हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी स्पीड है, पर वो मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाली। तुम दोनों आज और इसी वक्त मेरे हाथों मरने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जोगो को, जो अपनी पूरी ताकत लगा के अपना फाइनल अटैक गोकू ब्लैक के ऊपर
करने वाला होता है और वो कहता है कि सुकुना से तो मैं लड़ता रहूंगा, पर अगर ये बंदा जिंदा रहा तो ये तो मुझे मार ही देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स सुकुना से भी ज्यादा ताकतवर है। और गोकू ब्लैक जोगो को ऐसा करता देख अपना एक अटैक जनरेट करना शुरू हो जाता है और वो अटैक कामेहामेहा होता है। और तभी गोकू ब्लैक उस अटैक को जनरेट करके जोगो के ऊपर फेंक देता है और जोगो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करके गोकू ब्लैक के उस अटैक को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसमें नाकाम हो जाता है। और सुकुना भी पीछे खड़ा ये चीज देख रहा होता है और वो कहता है कि वो अटैक सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं अपनी जगह से नहीं हटा तो मैं भी मारा जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोगो गोकू ब्लैक के अटैक की चपेटे में आ जाता है और वो वहाँ पे ही खत्म हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकुना को जो एक साइड पे नीचे बैठा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वेजिटा को जो काफी ज्यादा कर्स स्पिरिट से लड़ रहा होता है। और वेजिटा कहता है कि ये कितना घटिया है, आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पे इस तरह के अजीबोगरीब जानवर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा ने वहाँ की सारी कर्स स्पिरिट को अकेले ही पछाड़ दिया होता है। और तभी अचानक से ही पीछे से किसी की आवाज आती है जो वेजिटा से कहती है, ओए तुमने मुझे वहाँ पे काफी बुरी तरह मारा, अब तू मेरे हाथों से बचने नहीं वाला। और ये और कोई नहीं तोजी होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तोजी के पीछे पीछे मेगुमी भी पहुंच गया होता है। और वेजिटा इन दोनों को फिर से देख के कहता है, मैं तुम दोनों से नहीं लड़ना चाहता, यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। और वेजिटा के इतना कहते ही तोजी अचानक से ही वेजिटा के पीछे आ जाता है और वो उसे बस अपने उस कर्स टूल से मारने वाला ही होता है कि वेजिटा अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो कहता है, हमारे पास काफी ज्यादा स्पीड है, मैं तो तुम्हारी मूवमेंट्स को ट्रैक ही नहीं कर पाया, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास स्पीड तो है और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी लगते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस तरह फेंका तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है मेगुमी फुशिगुरो को जो अचानक से ही जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये करने वाला और कोई नहीं वो पीले बाल वाला लड़का होता है, यार मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। और वो पीले बाल वाला लड़का लगातार मेगुमी के ऊपर अटैक कर रहा ही होता है और मेगुमी के अटैक से अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। और तभी अचानक से ही वेजिटा तोजी फुशिगुरो को फिर से पकड़ के उस पीले वाले लड़के के ऊपर फेंक देता है। और इस बार तोजी अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है और वो वेजिटा की तरफ भाग के फिर से आने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी समन कर देता है माहोरागा को और मेगुमी कहता है, पहले मैं मरूंगा और फिर तुम सब। और वेजिटा माहोरागा को देख के कहता है, अब बस इसी की ही कमी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गोकू को जो एक अनजान सी जगह पे आके फंस गया होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं यहाँ पे काफी देर से ही घूम रहा हूँ, मैंने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यहाँ तक के यहाँ से भागने की हर एक कोशिश की, पर मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, पर आखिर ये जगह है कौन सी, आखिर मैं हूँ कहाँ। तो लो गाइस ये पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया और मुझे ये भी पता है कि मैं काफी ज्यादा लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आप शुक्रिया उस हैकर को बोल सकते हैं। और इस बीच मुझे ये भी पता चला कि काफी ज्यादा क्रिएटर्स के चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और अब मैं मिलता हूँ आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।